हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि यू हैव स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू रिमेन रेगुलर। ओके, सो मैं ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी रेगुलर रहने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, सो टुमारो वी नो, हम कल सबके लिए एक बहुत ही एक आइकॉनिक डे है, राइट? तो उसके बारे में मतलब हमारा जो अयोध्या में राम टेम्पल इनाग्रेट होने वाला है उसके बारे में विल नो सम फैक्ट्स अबाउट इट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स दोनों कॉम्बाइन करके ये सेशन होगा आपका। एंड बाकी कुछ कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको सब्सिक्वेंटली इंडिविजुअली वीडियोस में डिस्कस करूंगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये जो आपका राम टेम्पल है, राइट? तो यहाँ पे आई राइट डाउन द नोट्स, अगर इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन विथ मी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट की दिस इज द लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया, मतलब अभी जब ये बन जाएगा ना तो ये आपका कंसीडर करा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। ओके, स्पेसिफिक टर्म है ये, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। तो ये आपका लार्जेस्ट टेम्पल होने वाला है इंडिया में। तो नाउ ये क्वेश्चन आता है कि अभी करंटली विच इज द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन इंडिया। अगर हम लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल की बात करें दैट इज योर अक्षरधाम टेम्पल। ठीक है, तो ये आपका लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अक्षरधाम टेम्पल इज सिचुएटेड एट विच पर्टिकुलर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या मिल गया राम टेम्पल के बारे में कि आपका लार्जेस्ट टेम्पल होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन। तो ये जो डिजाइन है ना, हु हैज डिजाइन दिस पर्टिकुलर टेम्पल, दैट इज अ पर्सन नोन एज चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, एंड ये आपके बिलोंग करते हैं कहाँ पे? सोमपुरा फैमिली से, या फिर आप सोमपुरा डायनास्टी भी बोल सकते हो। सोमपुरा फैमिली। ओके, तो ये सोमपुरा फैमिली कौन है? तो सबने सुना होगा सोमपुर सोमनाथ मंदिर के बारे में, सोमनाथ टेम्पल, राइट? तो इंडिया में आपके 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक आपका सोमनाथ मंदिर है। ओके, तो सोमनाथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था ये? 1949 को इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1949 सोमनाथ टेम्पल। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि एक तो आपका सोमनाथ टेम्पल हो गया, व्हाट आर द रेस्ट 11 ज्योतिर्लिंग इन आवर कंट्री इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो सोमपुरा फैमिली है इनका नाम क्यों सोमपुरा रखा गया? क्योंकि ये बेसिकली क्या करते ना, भगवान शिव जी के लिए, ठीक है, शिव जी के लिए जितने भी आपके रिचुअल्स होते थे, सेरेमनीज होते थे, सो ऑल दोज थिंग्स दे यूज टू कंडक्ट, इसीलिए उनका नाम सोमपुरा फैमिली रखा गया है। तो ये क्या करते थे? ये आपके परफॉर्म्ड sacred ceremony for लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो भगवान शिव जी के लिए ये आपके जो भी रिचुअल्स वगैरह है इन्हें परफॉर्म करते थे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि दे आर द वंस हु हैड कंस्ट्रक्टेड द सोमनाथ टेम्पल, राइट? गॉट इट एवरीवन? तो ये आपका लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इट इज अ वेरी सीक्रेट फाउंडेशन। सी, फाउंडेशन जब भी मैं आपसे बोलती हूँ कि किसी टेम्पल का या फिर किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन, तो आपको सबसे पहले क्या आइडिया आता है दिमाग में? फाउंडेशन मतलब सॉइल होगा, है कि नहीं? मिट्टी के ऊपर बना होता है ना, मिट्टी के ऊपर आप मतलब ब्रिक्स वगैरह यूज करके कोई भी बिल्डिंग या फिर कुछ भी बनाते हो। तो सेक्रेट फाउंडेशन इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो सॉइल है, सो इट हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम मोर देन 2500 प्लस रीजन। तो ऐसे कहा जा रहा है कि जो मतलब आपका जो अयोध्या टेम्पल के लिए जो मिट्टी लाया गया है ना, वो आपका 2587, अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करूं तो 2587 रीजन से, मतलब इतने
ज्यादा प्लेसेस से ये आपका मिट्टी लाया गया है, इसीलिए इसे बहुत ही पावन, बहुत ही सीक्रेट माना जा रहा है. सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन कि इट इज बिल्ड ऑन अ वेरी सीक्रेट फाउंडेशन. ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं. कुछ आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जैसे कि टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया. सो दोज आई विल टेल यू इलेबोरेटली. बाकी ये सब चीजें आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस. ठीक है, अगर स्टैटिक रीजन मतलब स्टैटिक जीके में आपसे पूछ लेता है सो यू कैन आंसर इट. नेक्स्ट आपके सबसे इंपॉर्टेंट है इसके आर्किटेक्ट कौन है. सो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू ही इज फ्रॉम द सोमपुरा फैमिली. व्हाट इज हिज नेम? चंद्रकांत सोमपुरा. चंद्रकांत सोमपुरा. एंड ये उनके परिवार के ना 15 जनरेशन. सो ही इज द 15th जनरेशन जो कि इस काम में इन्वॉल्व है, मतलब भगवान को पूजने के काम में इन्वॉल्व है. सो ही इज द 15th जनरेशन. तो चंद्रकांत सोमपुरा along with his sons, they are the architect of this particular Ram temple. Then next point is, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. सी, आप जब भी कोई भी बिल्डिंग आपका आपने अगर देखा होगा बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? हम आयरन रॉड्स यूज करते हैं पिलर्स के लिए, राइट. स्टील यूज करते हैं. लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो आपका राम टेम्पल बना है ना, उसमें एक भी आपका आयरन और स्टील यूज नहीं हुआ है. क्यों? बिकॉज आई एम टेलिंग यू द रीजन. सी, ये जो आपका टेम्पल बना हुआ है इसका जो टारगेट ईयर्स है, मतलब मोदी जी ने, मतलब उनका जो फोर साइट है ना, ही वॉन्ट्स की द टेम्पल शुड रिमेन एज इट इज फॉर एटलीस्ट 1000 years. ठीक है, एटलीस्ट 1000 साल तक टेम्पल को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए. ठीक है, टेम्पल बिल्कुल, मतलब आर्किटेक्चर के वजह से या फिर मटेरियल्स की वजह से टेम्पल को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए 1000 साल तक. लेकिन अगर आप आयरन एंड स्टील के बारे में देखो तो इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, इनका जो ड्यूरेबिलिटी या फिर जो लाइफ स्पैन होता है आयरन एंड स्टील का, इनका जो ड्यूरेबिलिटी होता है ना, वो आपका 80 से 90 साल तक होता है, राइट. उसके बाद दे स्टार्ट टू बिकम फ्रेल, बहुत वीक होना चालू करता है. एंड जिसकी वजह से आपका जो बिल्डिंग है, जिससे मतलब जो मतलब वो आपका जिस भी बिल्डिंग में यूज किया गया है, दैट बिल्डिंग ऑल्सो लूजेस इट्स स्ट्रेंथ. ठीक है, वो टूटना शुरू करता है. इसीलिए यहाँ पे आयरन एंड स्टील यूज नहीं हुआ है. तो क्या चीज यूज हुआ है? कुछ तो यूज हुआ होगा ना. तो यहाँ पे बेसिकली स्टोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स यूज हुआ है. स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो ग्रेनाइट, देन आपका मार्बल एंड सैंडस्टोन. तो ये तीन स्टोन्स या फिर रॉक्स आप बोल सकते हो, ये आपका यूज हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए. तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा. नो आयरन और स्टील हैव बीन यूज्ड. ठीक है, एंड आपको ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों नहीं यूज हुआ है, क्यों, क्या दिक्कत होगा आयरन एंड स्टील यूज होने में. और एक भी आपका यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है. सेकेंड पॉइंट आपका क्या है? अगर आप टेम्पल की आर्किटेक्चर देखो, ठीक है, तो ये आपका नागरा आर्किटेक्चर है. नागरा आर्किटेक्चर. तो ये डिटेल में हम जो आर्किटेक्चर के बारे में है, आपका नागरा टाइप होता है, नॉर्थ में विसारा टाइप होता है. तो ये सब डिटेल्स में आई डिस्कस इन अनदर वीडियो. ठीक है, तो नागरा आर्किटेक्चर अगर आप बात करोगे, सबसे पहले टेल मी, ये जो आर्किटेक्चर है इट डेट्स बैक टू विच सेंचुरी, मतलब कौन से सेंचुरी में या फिर हिस्ट्री के कौन से पीरियड में ये जो आपका टेम्पल आर्किटेक्चर है वहां से डिराइव हुआ है. दैट इज फ्रॉम योर गुप्ता पीरियड. गुप्ता पीरियड या फिर द गुप्ता डायनेस्टी. तो यहाँ से ये आर्किटेक्चर आपका डिराइव हुआ है. ठीक है, तो क्योंकि और भी एक रीजन है, गुप्ता पीरियड में क्या था ना, आपका आयरन एंड स्टील कभी यूज ही नहीं हुआ था, इसीलिए इस टेम्पल में आयरन एंड स्टील यूज नहीं हुआ है. आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस थिंग कि व्हाई आयरन एंड स्टील हैव नॉट बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम मंदिर.
राइट। देन नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिक्चर, ठीक है। तो ये फोटो देखने पे आपको एक मतलब आई थिंक रामायण से, राइट, आपको एक सीन याद आ रहा होगा, वो जो राम सेतु वाला, जो हनुमान जी जब सीता मैया को बचाने जाते हैं लंका से, तो ही कंस्ट्रक्टेड एक बिल्कुल ओशन के बीचों बीच उन्होंने एक सेतु बनाया था जिसका नाम था राम सेतु। एंड वो वहां पे ब्रिक्स यूज किए थे हनुमान जी, राइट, उसके ऊपर जय श्री राम ऐसे लिखा हुआ था, राइट। तो बिल्कुल यहाँ पे भी जो भी आपका ब्रिक्स यूज हुआ है ना राम मंदिर में, वहां पे भी एग्जैक्टली श्री राम 2023। तो दिस इज द थिंग विच हैज बिन रिटन ओवर हियर। और एक चीज है यहाँ पे, आई जस्ट फॉरगॉट, यहाँ पे आयरन एंड स्टील तो नहीं यूज हुआ है, और भी क्या नहीं यूज हुआ है, सीमेंट एंड मोर्टर। ठीक है, ना कोई सीमेंट ना कोई मोटर, तो नो सीमेंट एंड नो मोटर हैव आल्सो बीन यूज्ड ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जो भी ब्रिक्स हैं श्री राम 2023 ऐसा लिखा गया है ब्रिक्स के ऊपर। नेक्स्ट आपका, तो ये आपका कुछ स्पेशल फीचर्स हैं टेम्पल्स के, ठीक है। तो और एक चीज क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर इन द टेम्पल। तो बेसिकली 3 फ्लोर है। एक आपका ग्राउंड फ्लोर, ओके, जैसे हम अपार्टमेंट में रहते हैं क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही इस टेम्पल में भी आपका सबसे पहला नीचे ग्राउंड फ्लोर है, फिर आपका फर्स्ट फ्लोर, फिर आपका सेकंड फ्लोर है। टोटल 3 फ्लोर्स है यहाँ पे। तो ग्राउंड फ्लोर बेसिकली यहाँ पे आपको श्री राम की जिंदगी के बारे में, ओके, इट टॉक्स अबाउट लॉर्ड रामाज लाइफ, लॉर्ड रामाज लाइफ या फिर उनकी जिंदगी के बारे में बात होती है। फर्स्ट फ्लोर में क्या होता है, जो दरबार, लॉर्ड रामास दरबार, मतलब जो कोर्ट होता है ना, तो लॉर्ड रामास दरबार। तो अगर आपने जो आप हमारा जो एपिक है, ओके, रामायण महाभारत, अगर आपने ये 2 माइथोलॉजिकल सीरीज देखी होंगे तो वहां पे यू कुड हैव सीन कि पुराने जमाने में दरबार होता था, ओके, राजा मंत्री ये सब कुछ होते थे वहां पे दरबार में, एंड एक टाइप का मीटिंग होता था वो। तो फर्स्ट फ्लोर में जो भी आपका मीटिंग्स हो गया या फिर ये सारी चीजें फर्स्ट फ्लोर में कंडक्ट किया जाएगा, इसीलिए द नेम इज गिवन लॉर्ड रामा दरबार। एंड यहाँ पे पिंक सैंडस्टोन यूज किया गया है, ठीक है। तो पहले से ही आई टोल्ड यू कि कोई भी आयरन स्टील सीमेंट कुछ भी यूज नहीं हुआ है। तो क्या यूज हुआ है, ग्रेनाइट, मार्बल एंड सैंडस्टोन। तो यहाँ पे आपका पिंक सैंडस्टोन, पिंक सैंडस्टोन यूज किया गया है जिसका नाम है बंसी पहाड़पुर, ओके। एंड ये आपका भरतपुर से लाया गया है, भरतपुर। तो भरतपुर कहाँ पे है, इन विच स्टेट, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। क्लियर। सो 3 फ्लोर्स हो गए स्पेशल फीचर्स। एंड ये जो फ्लोर्स है 3 फ्लोर्स है, ईच फ्लोर का हाइट है 20 फीट, ओके, आप इमेजिन कर सकते हो 20 फीट मतलब कितना ज्यादा ऊंचा है। सो ईच फ्लोर हाइट आपका क्या है, 20 फीट, 20 फीट हाइट है एक एक फ्लोर का, ठीक है। एंड यस, सो यहाँ पे आप देख लो, द स्कल्पचर्स ऑफ डेटीज आर बीइंग कार्व्ड इनटू द पिलर्स। एंट्री टू द टेम्पल, एंट्री कहाँ से होगा, ईस्टर्न, ईस्टर्न डायरेक्शन से, ईस्टर्न द्वार से यहाँ पे आपका एंट्री होगा, ठीक है। देन सराउंडेड बाय अ रेक्टेंगुलर परिक्रमा, तो परिक्रमा मतलब जो आपका बाउंड्री होता है, दैट इज नोन एज परिक्रमा। एंड टोटल लेंथ उसका कितना होगा, 732 मीटर्स। तो ये जो फिगर्स है आपको मतलब एग्जाम में इट माइट आस्क, इट माइट नॉट, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए, मतलब उसके आसपास भी आप अगर याद रखते हो इट्स फाइन, ठीक है। Then 4 temples dedicated to Surya Dev, Bhagwati, Lord Ganesha and Lord Shiva will be constructed. तो परिक्रमा कैसे होगा, ऐसे होगा ना, राइट, रेक्टेंगुलर शेप।
तो उसके जो 4 कोने हैं, एट द 4 कॉर्नर्स 4 छोटे छोटे टेम्पल्स आपके होंगे एंड बीच में आपका राम टेम्पल होगा, ठीक है। देन इन द नॉर्दर्न आर्म, मतलब नॉर्दर्न साइड में आपका माँ अन्नपूर्णा, जो क्या खाने की देवी होती है, अन्नपूर्णा देवी, तो उनसे डेडिकेटेड होगा आपका एक टेम्पल जो कि नॉर्दर्न रीजन में आपका प्रेजेंट होगा। एंड सॉदर्न में आपका लॉर्ड हनुमान, हनुमान जी को डेडिकेटेड करके एक टेम्पल आपका बनाया जाएगा, ठीक है। देन the ancient temple of Lord Shiva on the southwest side has been restored and a statue of Jatayu. तो जटायु का significance everyone must be knowing. Okay, you might have read in Ramayana. Now write down in the comment section which Maharshi या फिर which Rishi has written the epic Ramayan. ठीक है, रामायण संस्कृत में, जो संस्कृत वर्जन है रामायण का, किसने उसे लिखा था, ठीक है। देन नेक्स्ट द यूज ऑफ आयरन सी, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आयरन एंड स्टील का यूज नहीं होगा, सीमेंट का भी नहीं होगा, कॉन्क्रीट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एंड कितने फ्लोर्स हैं, टोटल 3 फ्लोर्स होंगे। अगर आप मंडप्स की बात करोगे, मंडप्स, मंडप टोटल 5 मंडप होंगी। एक आपका है नृत्य, एक है रंग, एक है सभा मंडप, देन प्रार्थना जहां पे प्रेयर्स वगैरह कंडक्ट किया जाएगा, प्रार्थना मंडप, एक आपका है कीर्तन। टोटल 5 तरह का मंडप होगा एंड यहाँ पे नागरा टेम्पल का आर्किटेक्चर होगा। सी, ये जो टेबल है आपका इंपॉर्टेंट है। तो चीफ आर्किटेक्ट कौन है, चंद्रगुप्त सोमपुरा। तो इन्हें सोमपुरा क्यों बुलाया गया है, क्योंकि ये बेसिकली लॉर्ड शिवा के लिए जो भी आपका रिचुअल्स या फिर सेरेमनीज है, दे यूज टू परफॉर्म इट फॉर लॉर्ड शिवा, तो स्पेसिफिकली इसीलिए उन्हें सोमपुरा बुलाया गया है। देन डिजाइन एडवाइजर्स कौन है, तो ये आपके कुछ नेशनल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T। देन स्कल्पचर्स, ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट है। हु आर द स्कल्पचर्स, किसने वो जो आपका मूर्ति है, राम जी का जो मूर्ति है वो किसने बनाया है, अरुण योगीराज, गणेश भट्ट एंड सत्यनारायण पांडे। टोटल एरिया 70 एकर्स। और एक चीज यहाँ पे मंदिर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका टोटल एरिया है उसमें से 70% ग्रीन एरिया, मतलब आपका ग्रीनरी के लिए 70% एरिया छोड़ा जाएगा, वहां पे ट्रीज वगैरह फॉर द ब्यूटिफिकेशन बेसिकली, ठीक है। टेम्पल का एरिया देख लीजिए 2.7 एकर्स है। डायमेंशंस आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। हाइट कितना है, विड्थ एंड लेंथ। आर्किटेक्चरल स्टाइल नागरा स्टाइल। तो ये जो आपका नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है ना, नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। इट इज वेरी फेमस इन द नॉर्दर्न इंडिया पार्ट, ठीक है। तो हम थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पे देखिए हाइलाइट्स, आर्किटेक्चर 3 स्टोरीज हैं, 5 मंडप हैं, 5 मंडप है, 44 दरवाजे हैं एंड 392 आपके पिलर्स हैं। तो इसका जो भूमि पूजन है आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है। मतलब भूमि पूजन कब होता है, जब आप मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन बनाने से पहले जो पूजा करते हो आप, उसे भूमि पूजन कहते हैं ना। तो वो आपका 5 अगस्त 2020 को हुआ था एंड डेट ऑफ इनॉग्रेशन कल ही है, दैट इज 22 जनवरी 2024, ठीक है। और एक क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ होली रिवर्स। ओके, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ होली रिवर्स मतलब क्या, जो भी आपके सारे होली रिवर्स हैं, राइट, तो उनका जो पानी है यहाँ पे कंट्रीब्यूट हुआ है इन द मेकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इसीलिए लिखा गया है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द होली रिवर्स। देन नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, तो ये आपका जो आर्ट एंड कल्चर है, एनसीईआरटी का आर्ट एंड कल्चर बुक, सो दिस इज दैट पर्टिकुलर, ये पिक्चर मैंने वहां से लिया है, देख लीजिए यहाँ पे।
दिस इज द शिखारा। ओके, यहाँ पे कलश दिख रहा होगा आपको बिल्कुल ऊपर, उसके नीचे आमला का। तो आमला का आपका शिखारा के ऊपर प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है। दिस इज योर आमला का। देन गर्भगृह क्या है, तो यहाँ पे जो मंदिर के जो मेन भगवान है, जैसे कि यहाँ पे डेटी कौन है, हु इज द डेटी टू बी वर्शिप्ड इन दिस पर्टिकुलर टेम्पल, दैट इज योर राम लाला, या फिर आप हमने बोलते हैं इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट राम जी, तो वही वर्शिप होंगे ना। तो उनका जो मूर्ति है, उनका जो स्टैच्यू है, वो आपका गर्भगृह में रखा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज योर गर्भगृह, ठीक है। एंड शिखारा, तो ये जो आपका टेम्पल का डिवीजन होता है, नागर स्टाइल, वेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द शिखारा। कहीं पे आपका शिखारा जैसे कि आप देख सकते हो, कहीं पे राउंड होता है, राइट, तो टेम्पल का जो टॉप होगा कहीं पे ऐसे राउंड होता है, कहीं पे ऐसे आपका होता है ना, पिरामिड शेप का होता है, तो इसे हम शिखारा बोलते हैं। एंड बिल्कुल उसके नीचे आपका गर्भगृह प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका कलश है एंड दिस इज आमला का। So this is in brief the Nagara style of architecture. In the next video, तो मैं आपको कल ही अपलोड कर दूंगी वो वीडियो, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। तो नागरा कहाँ पे देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल्स क्या क्या है उसका, तो ये सब कुछ डिटेल्स में हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर, क्योंकि मतलब ये आपका अभी इनॉग्रेशन हुआ, मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर में ये दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन यूपीएससी में बिल्कुल आ सकता है, या फिर अभी जो आपका यूपीएससी एएसओ, अगर किसी ने सीएसआईआर, सॉरी सीएसआईआर एएसओ अगर आपने किसी ने फिलअप किया होगा, तो वहां पे भी दिस माइट आस्क ओवर देयर, ठीक है। तो शिखारा के बेसिस पे हमारा जो टेम्पल का क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द शिखारा, राइट। तो और एक चीज आपका है, जो आपका जो डिस्प्यूट चल रहा था ना राम टेम्पल एंड बाबरी मस्जिद के ऊपर, तो उसके बारे में भी आई ब्रिंग अ वीडियो ऑन इट। एंड यस, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड यस, आई वुड, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, ठीक है, आपने अनसब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सो नाउ आई विल ट्राई टू बी रेगुलर, मैं कोशिश करूँगी रेगुलरली अपलोड करने के लिए जो आपका यूपीएससी रिलेटेड वीडियोस हैं, ठीक है, यूपीएससी एसओ एंड एएसओ रिलेटेड बेसिकली जो भी है, एंड गवर्नमेंट स्कीम्स भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी एक दो दिनों में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।